हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ पैलेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एसएमई आईपीओ, जो कि 28 अगस्त 2026 से लेकर 1 सितंबर 2026 के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, जैसे जीएमपी वगैरह क्या चल रही है, कंपनी की डिटेल्स और आईपीओ की सारी महत्वपूर्ण तारीखें। अंत में हम जानेंगे कंक्लूजन की इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और खुद का एनालिसिस करके ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं इस आईपीओ की मुख्य तारीखें और डिटेल्स। यह आईपीओ 28 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 46 रुपए से 48 रुपए प्रति शेयर और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। इस आईपीओ का कुल टोटल इश्यू साइज 33 करोड़ रुपए है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 99.94 करोड़ रुपए है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। अगर अलॉटमेंट और लिस्टिंग की बात करें तो इसका अलॉटमेंट बुधवार 2 सितंबर 2026 को फाइनल होगा। रिफंड्स और डीमेट ट्रांसफर गुरुवार 3 सितंबर 2026 को होंगे और इसकी लिस्टिंग शुक्रवार 4 सितंबर 2026 को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। इस इश्यू के रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी की। वर्तमान में इसका अपेक्षित जीएमपी 24 रुपए से 26 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 52% का मजबूत फायदा दिखाता है। हालांकि ध्यान रखें कि जीएमपी रोजाना बदलता रहता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो पैलेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का यह एसएमई आईपीओ अपने आकर्षक प्राइस बैंड, शानदार ग्रे मार्केट सेंटीमेंट लगभग 52% ऊपर और छोटे साइज के कारण निवेशकों के बीच काफी चर्चा में है। मजबूत लिस्टिंग गेन की उम्मीद इसे एक बेहतरीन अवसर बनाती है। हालांकि एसएमई सेगमेंट में जोखिम को ध्यान में रखते हुए अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर इसके शेयर रिजर्वेशन की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबी कोटा 32,64,000 शेयर यानी 49.98% सुरक्षित है। नी एचएनआई कोटा 9,81,000 शेयर यानी 15.02% रखा गया है। रिटेल कोटा 22,86,000 शेयर यानी 35% अलॉट किया गया है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्रो की। एसेट्स 31 मार्च 2023 को 59.68 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 53.53 करोड़ रुपए, 31 मार्च 2025 को 66.98 करोड़ रुपए और 28 फरवरी 2026 तक 69.61 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू फ्री 2023 में 92.30 करोड़ रुपए, फ्री 2024 में 101.74 करोड़ रुपए, फ्री 2025 में 102.90 करोड़ रुपए और 28 फरवरी 2026 तक बढ़कर 105.09 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। फ्री 2023 में ये 2.18 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर फ्री 2024 में 3.43 करोड़ रुपए, फ्री 2025 में 9.63 करोड़ रुपए और 28 फरवरी 2026 तक शानदार रूप से बढ़कर 13.83 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। नेटवर्थ और बोरोइंग्स, कंपनी की नेटवर्थ बढ़कर 45.65 करोड़ रुपए 28 फरवरी 2026 हो गई है, जबकि कंपनी लगातार अपनी कुल बोरिंग्स टोटल बोरोइंग को घटाकर 13.17 करोड़ रुपए ले आए हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो पैलेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का यह एसएमई आईपीओ अपने लगातार बढ़ते रेवेन्यू और शानदार प्रॉफिट ग्रोथ 13.83 करोड़ रुपए पर घटते कर्ज और लगभग 52% के दमदार ग्रे मार्केट प्रीमियम के चलते निवेशकों के बीच बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पैलेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को साल 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। मूल रूप से इस कंपनी की शुरुआत 2009 में नवीन कटियार द्वारा सरिका कटियार के नाम से एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के तौर पर हुई थी, जो डीजल जनरेटर मेंटेनेंस की सेवाएं देती थी। समय के साथ यह बिजनेस डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विकसित हो चुका है। आज इसके मल्टी सेगमेंट ऑपरेशंस ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स एंड इक्विपमेंट रेंटल और टेलीकॉम इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले कॉर्पोरेट और रिटेल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। कंपनी के दैनिक बिजनेस ऑपरेशंस अलग अलग सेगमेंट में बंटे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रेंटल सेगमेंट में कंपनी एंड टू एंड कंक्रीट ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट रेंटल और रेडी मिक्स कंक्रीट यानी आरएमसी प्लांट सेटअप सर्विसेज प्रदान करती है। इस सेगमेंट को मजबूत एसेट बेस का साथ मिलता है, जिसमें 92 ट्रांजिट मिक्सर्स, 13 कंक्रीट पंप्स और 23 लॉजिस्टिक्स ट्रक्स शामिल है। इसके अलावा टेलीकॉम इंजीनियरिंग वर्टिकल में कंपनी भारत भर में 7,500 से अधिक टेलीकॉम साइट्स को मैनेज करती है और प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर्स व ओईएम के साथ पार्टनर है। कंपनी पावर, कमर्शियल व्हीकल और टू व्हीलर सेगमेंट के लीडिंग ओईएमएस के लिए अधिकृत सर्विस सेंटर और डीलरशिप भी चलाती है। इन सभी ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास कुल 192 कर्मचारियों का वर्कफोर्स है, जिसमें ऑटोमोबाइल सेगमेंट में 132 और लॉजिस्टिक्स व कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में 60 कर्मचारी कार्यरत है।
आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन फाइनेंशियल्स पर। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 9,225.57 लाख रुपए था, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 10,073.54 लाख रुपए, वित्त वर्ष 2025 में 10,281 लाख रुपए और 28 फरवरी 2026 को समाप्त 11 महीनों में 10,501.58 लाख रुपए तक पहुंच गया है। कंपनी का रेस्टेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पट वित्त वर्ष 2023 के 217.83 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 963.38 लाख रुपए हो गया और 28 फरवरी 2026 तक के 11 महीनों में ये शानदार रूप से बढ़कर 1,383.71 लाख रुपए दर्ज किया गया है। कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs भी ऊपर की ओर इशारा करते हैं। इसका EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 2023 के 16.06% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 18.48% और 28 फरवरी 2026 तक 22.79% हो गया है। साथ ही पट मार्जिन फ्री 2023 के 2.36% से बढ़कर नवीनतम 11 महीने की अवधि में 13.18% हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रो वित्त वर्ष 2023 में 15.61%, वित्त वर्ष 2025 में 38.31% और 28 फरवरी 2026 को समाप्त अवधि में 30.31% दर्ज किया गया है। प्रोस्पेक्टस के अनुसार भारत में इस बिजनेस जैसी कोई अन्य लिस्टेड कंपनी नहीं है, जिस वजह से इसका डायरेक्ट पीयर ग्रुप कंपैरिजन उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पैलेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का बिजनेस मॉडल और इसकी लगातार बढ़ती फाइनेंशियल ग्रोथ ये दर्शाती है कि कंपनी अपने सेक्टर्स में काफी मजबूत स्थिति में है। तो दोस्तों, अंत में बात करते हैं कि इस IPO से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कंपनी कहां करने वाली है। कंपनी इस इश्यू के जरिए मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल नई रेडी मिक्स कंक्रीट RMC मशीनरी और DG सेट्स खरीदने लगभग 10 करोड़ रुपए तक, कुछ चुनिंदा कर्जों के भुगतान या प्री पेमेंट लगभग 3.10 करोड़ रुपए तक और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने लगभग 10 करोड़ रुपए तक के साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। इसके लीड मैनेजर होराइजन मैनेजमेंट पैट लिमिटेड है और इस सेगमेंट में कोई भी लिस्टेड पीयर कंपनी मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी के फंड के इस्तेमाल के उद्देश्य काफी स्पष्ट है और इसका बिजनेस भी मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और रिस्क एनालिसिस जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना